अभी ये देखा जा रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट्स अपना सबसे ज़्यादा वक्त जो है मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना। मोबाइल को फेंक दिया और बेहोश हो गया। और जब यहाँ पर पेरेंट्स को कौन सी ऐसी खास बातें तो ध्यान रखना काम के लिए मोबाइल का यूज़ करना है और ये काम एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, कंसंट्रेशन का क्या रोल है, कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ता कैसे, एकेडमिक्स के साथ साथ दूसरी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, इन सारी एक्टिविटीज़ का स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल होता है, इन सारे टॉपिक पर हमने पिछले एपिसोड में बात करी। अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर लिंक आ रही है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछले एपिसोड को देखिए। उस एपिसोड पर आपने हमको बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में खास तौर पर एक ऐसी गलती के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक भी यहाँ तक वो गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो उस गलती के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। सो बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे चलते सर से क्वेश्चन पूछने। सर जैसे स्टूडेंट्स पहले स्कूल और कॉलेजेस के अंदर थे तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, एकेडमिक्स का भी उनका रेगुलर बेसिस पर चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी बच्चे घर पर हैं और अभी ये देखा जा रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट्स अपना सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। जैसे एल्कोहल की एडिक्शन होती है, ड्रग की एडिक्शन होती है, सिगरेट वगैरह की एडिक्शन होती है, वैसे ही मोबाइल फ़ोन की भी एडिक्शन होती है। तो यहाँ पर सर आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो आपने शब्द यूज़ करा है मोबाइल एडिक्शन, ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो एडिक्शन वर्ड है उसको समझना होगा कि एडिक्शन का मीनिंग क्या होता है। एडिक्शन क्या होता है? ठीक है, एडिक्शन का मीनिंग अगर अपन जनरल भाषा में देखते हैं तो एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना, किसी भी चीज़ की लत लग जाना। जैसे किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को बीड़ी सिगरेट की लत लग जाती है, वो उसके बगैर रह नहीं सकता है, ठीक है ना, वो कंपल्सिवली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, न चाहते हुए भी वो अट्रैक्ट होता है उसकी ओर। तो यहीं पर क्या हो रहा है कि कई बच्चों को और कई बड़े लोगों को भी इसकी लत लग गई मोबाइल की, और इसी शब्द को हम यहाँ पर कह रहे हैं मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन मतलब कि अगर कोई 3 से 4 घंटे बिना किसी काम के मोबाइल फोन में अपना हर रोज टाइम दे रहा है, इसका मतलब है कि उसको मोबाइल की एडिक्शन लग चुकी है। जी हाँ, उसको मोबाइल की लत लग गई, वो मोबाइल एडिक्टेड हो गया, एडिक्टेड हो चुका है। जी हाँ। अगर वो बिना किसी पर्पस के 3-4 घंटे 5 घंटे मोबाइल चला रहा है डेली, तो इसका मतलब है कि उसको मोबाइल की लत लग चुकी है। ठीक है, इसी बात पर जो अपने मोबाइल की लत लग जाना या मोबाइल एडिक्शन की जो बात करी है, इस पर कुछ बातें मुझे याद आ रही है, कुछ किस्से याद आ रहे हैं, जो कुछ दर्दनाक किस्से भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक अपने इंदौर के पास नीमच शहर की एक नीमच इंदौर के पास नीमच शहर की एक घटना है जो 28 मई 2019 की एक घटना है, जिसमें ज़्यादा पुरानी भी नहीं, रिसेंटली है, 28 मई 2019 की बात है, 2 साल पुरानी बात है ये। उसमें इस घटना में मैंने देखा था, न्यूज़ में भी सुना था मैंने, कि इसमें एक लड़का था, मात्र 16 साल का एक बालक था जिसका नाम था फुरकान कुरैशी। मतलब 16 साल का 16 साल का फुरकान कुरैशी मासूम लड़का था जो हार्ट अटैक से मरा था। हार्ट अटैक से मरा था। ठीक है, अब आप सोचेंगे यहाँ मोबाइल और हार्ट अटैक का क्या, हाँ, मोबाइल और हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जब वो जो बच्चा था फुरकान कुरैशी, वो लगातार रोज़ 5 से 6 घंटे मोबाइल में गेम खेलता रहता था। ठीक है, और जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई उस वक्त की घटना सुन के तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, उसकी सिस्टर फिज़ा कुरैशी और उसके फादर ने बताया कि उस वक्त, जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई, उस वक्त भी वो लगातार 6 घंटे मोबाइल में गेम खेल रहा था। कंटिन्यूसली 6 घंटे नॉन स्टॉप वो गेम खेल रहा था। और अचानक किया गया था कौन सा गेम था? हाँ, वो पबजी गेम खेल रहा था। उसका नाम भी आया उसका पबजी गेम आया था उसका। ठीक, वो पबजी गेम खेल रहा था और उसकी सिस्टर ने बताया कि वो गेम खेलते खेलते अचानक से चिल्लाने लगा कि मार दे मार दे मार दे, अरे मार दिया। और ये कह करके उसने अपने ईयरफोन निकाल के फेंके और मोबाइल को फेंक दिया और बेहोश हो गया। और जब उसके फादर और उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक जैन ने उसको एग्जामाइन किया उस बालक को, और ये पाया कि उसकी कुछ भी पल्स नहीं थी और उसे मृत घोषित किया गया। मतलब बाद में गेम में इतना इन्वॉल्व हो गया था। बाद में जब उसी डॉक्टर ने उसकी पोस्टमार्टम किया तो मालूम पड़ा कि उसको हार्ट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। मतलब पहले कोई कार्डियक इशू उसको नहीं पहले उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई कार्डियक इशू नहीं था। फिर आखिर वो मोबाइल खेलते खेलते किस तरह से उसको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, तो उसकी फिर स्टडी की गई तो मालूम पड़ा
कि जब वो मोबाइल में गेम खेल रहा था लगातार, और उसके पेरेंट्स ने बताया कि कभी कभी वो 18 घंटे भी लगातार मोबाइल में गेम खेलता था, पबजी गेम कंटिन्यूअसली 18 घंटे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जब वो मोबाइल में गेम खेल रहा था तो उस वक्त लगातार 6 घंटे वो गेम खेल रहा था, और उसका ये रहा कि जो उस मोबाइल में जो वर्चुअल कैरेक्टर था, गेम में कैरेक्टर जो गेम में कैरेक्टर था, वो खुद को समझ रहा था, वो खुद मान रहा था। और जब वो मोबाइल में गेम में जब वो कैरेक्टर मरा, तो वो उसको भी हार्ट अटैक आ गया, और वो लगा मैं मर गया, उसको लगा कि मैं मर गया, वो कनेक्ट कर लिया, पूरा कनेक्ट हो चुका था वो। और जैसा कि उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो लगातार 6 घंटे से गेम खेल रहा था, और उसकी सिस्टर ने भी बताया कि वो जब उसकी मृत्यु हुई उसके कुछ समय पहले वो चिल्ला रहा था कि मार दे मार दे मार दे, मार दिया, और उसकी मृत्यु हो गई थी। वो इतना इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मोबाइल एडिक्शन की कई घटनाएं हैं जो आप आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में सुनते और देखते हैं। अभी मैं भी देख रहा था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कि यहाँ पे 12-13 साल के बच्चों को जब पेरेंट्स ने डांटा और मोबाइल फोन बोला कि इतना मोबाइल फोन मत चला, मोबाइल फोन लिया, तो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सुसाइड से रिलेटेड। एक और कुछ समय पहले गेम आया था, ब्लू व्हेल सुसाइड गेम, उसका नाम ही ब्लू व्हेल सुसाइड गेम रखा था। ठीक है ना, कभी आपने सुना होगा। लगभग 2015-16 के करीब ये गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है। और एक रिसर्च से ये भी मालूम पड़ा है कि नवंबर 2015 से लेकर अप्रैल 2016 के बीच में लगभग 130 बच्चों ने ब्लू व्हेल गेम के कारण आत्महत्याएं की है। गेम की वजह से 130 बच्चों सुसाइड किए, वो भी मात्र नवंबर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच, 5-6 महीने के बीच में। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते और सुनते हैं। पर ये तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो गई कि मतलब कोई एक्सट्रीम में ही चला गया और फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर अपन कॉमनली हर एक के साथ अगर देखें, सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो फिजिकली, मेंटली और सोशली, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करा कि एक इंसान के संपूर्ण विकास के लिए उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली ग्रो होना होता है, तो यहाँ पर तो वो फिजिकली, मेंटली और सोशली किस लेवल पर डिग्रेड हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से। देखिए, यहाँ पर जैसा कि अपनों ने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिज़िकली, सोशली, मेंटली हर रूप से उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर अब मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का ना तो फिज़िकली डेवलपमेंट हो रहा है, ना मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, ना उसका सोशली डेवलपमेंट हो रहा है। वो रुक गई, उसकी ग्रोथ जो है उसकी फिज़िकली, मेंटली, सोशली रुक सी गई है। ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बच्चे सोशली ग्रोथ जो इनकी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, रुक सी गई है ना। उसके पीछे कारण क्या है? बच्चा आज अपने घर में मोबाइल में ही लगा रहता है, मोबाइल में ही गेम खेलता रहता है, बजाय कि वो बाहर जाए और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेले, लोगों के साथ कनेक्ट हो। लेकिन उसके बजाय वो अपने घर में अकेला मोबाइल में गेम खेलता रहता है, आइसोलेट हो चुका है। ठीक है। इसके कारण उसकी सोशल लाइफ जो है वो पूरी ख़त्म होती जा रही है। इसके अलावा बच्चों में और भी कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा होते जा रहा है, न जाने वो कई प्रकार के मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। ठीक है ना, उससे उनका व्यवहार भी आक्रामक होते जा रहा है। गेम में सब लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनका व्यवहार भी आक्रामक होते जा रहा है। इस तरह से कई सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है। और यदि हम यहाँ पर मेंटली प्रॉब्लम्स देखें तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी कई प्रकार की आ रही है। जैसे सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि बच्चों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल हो गई है। सब कुछ पका टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि उनको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। इससे उनकी जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेमोरी बहुत कम हो गई है। ठीक है। यदि हम मेरे समय की बात करें, जब हम छोटे थे तो जब हमको मामूली से जोड़, गुणा, घटाव, भाग के लिए भी कॉपी और पेन का यूज़ करना होता था। लेकिन आज बच्चा क्या करता है? स्लेट वगैरह भी होती थी, चौक पेन। पहले स्लेट भी होती थी, उस पर जोड़ गुणा भाग होता था। लेकिन आज बच्चा क्या करता है? उसको जोड़ गुणा भाग करना होता है तो वो क्या करता है? मोबाइल का यूज़ करता है, जो एक मिनी कंप्यूटर के रूप में है। उसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता है, जिससे उसका ब्रेन का यूज़ तो हुआ ही नहीं ना, उसके दिमाग का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए उसकी जो ब्रेन की जो मेमोरी, याद रखने की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। इसी बात पे मुझे इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा थॉट याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योर माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट। योर माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट। ठीक है। इट वर्क्स व्हेन इट इज़
ओपन। जब ये खुला होता है तभी काम हाँ, करता तब ये खुला होता है, तभी ये काम करता है। ठीक है, तो ब्रेन की जो क्षमता है वो भी लगातार कम होती जा रही है, कि काम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे ना। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो काम जो हो रहा है मोबाइल कर रहा है, ब्रेन यूज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम है वो भी आती जा रही है। ठीक है, साथ में जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे हानिकारक रेडिएशन भी निकलती है, ठीक है, जिससे उसके दिमाग पे भी बहुत गहरा असर होता है। उससे भी आजकल बच्चों की मेंटल एबिलिटी जो होती जा रही है वो कम होती जा रही है। आंखों पर कुछ इम्पेक्ट होता है क्या? आँखों पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, जो रेडिएशन निकलती है वो आँखों की रोशनी भी कम करती है। और रिसेंटली ही मैंने अभी न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैंने भी, कि आजकल बच्चे लगातार जो मोबाइल चला रहे हैं उसके कारण बच्चों की आँखों में टेढ़ापन आ रहा है। आंखों में टेढ़ापन आ रहा है। ठीक है, तो वो भी न्यूज़पेपर में आया था, अभी कुछ ही समय पहले मैंने पढ़ा है। रोशनी कम हो रही है, रोशनी भी कम होती जा रही है, आँखों की रोशनी। ठीक है, कई बार वो अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं, उसकी वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार की सोशल और मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ अगर अपन फिजिकली प्रॉब्लम की बात करें तो फिजिकली प्रॉब्लम भी कई प्रकार की आ रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो हानिकारक रेडिएशन है उनसे उनका दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है, आँखें ख़राब हो रही है। उसके अलावा आजकल बच्चे घर में बैठे बैठे एक सोफ़े में पड़े रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं या मोबाइल चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती है। और आज अगर आप देखेंगे तो सभी पेरेंट्स की यही शिकायत है कि हमारा बच्चा भोजन नहीं करता है, खाना नहीं खाता है। सभी पेरेंट्स यही बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि बच्चा बाहर जा कर के खेलने के बजाय वो एक कमरे में बंद होकर के सिर्फ गेम खेल रहा है मोबाइल में, तो उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो नहीं रही, उसको भूख लग नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती है। तो सोशली, मेंटली और फिज़िकली कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है इस मोबाइल फ़ोन की वजह से, जिसकी वजह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी रुक रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ थी कि जैसे अभी बच्चे क्या होता है कि जैसे 12 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे, अगर बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था कि बच्चे के जो 12 साल से कम एज वाले उनको मोबाइल फ़ोन देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? 12 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे उनको मोबाइल फ़ोन देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है और क्या उनको मोबाइल फ़ोन देना सही भी होगा या नहीं? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो ये तो मैं भी हमारे पेरेंट्स से, व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा कि वाकई में 12 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल देने की ज़रूरत है क्या? मेरे हिसाब से 12 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, उन्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें जो मोबाइल में अच्छी भी है, वो अगर उनको आपको सिखाना भी है तो आप खुद उनके साथ रहिए। ठीक है, ना कि आप उनके हाथ में दे दें। ठीक है, आप उनको वो सिखाना है, वो उनके साथ में रह करके आप उनको सिखाएं। क्योंकि देखिए, मोबाइल फ़ोन हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है। वो तो बहुत यूज़फुल। ठीक है, उसके दोनों ही पहलू हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा है एक बुरा होता है। लेकिन आजकल बुरे पहलू को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो हम अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अगर 12 साल से कम बच्चों को या 12, 13, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, पहली चीज़ तो दे ही नहीं। लेकिन अगर कुछ चीज़ सिखाने के लिए उनको देना है तो आप उनके साथ रहिए और उनके साथ रह करके उनको आप वो एक्टिविटी सिखाइए और वापस मोबाइल को ले लीजिए, ना ही कि उनके हाथ में दे दीजिए, ताकि वो सिर्फ काम के लिए यूज़ करें उसको। ये तो ये हो गया। लेकिन पहली चीज़ तो यहाँ पर कि पेरेंट्स खुद भी तो एडिक्टिव हो रहे हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद को समझना होगा कि क्या मैं तो एडिक्टिव नहीं हो गया, तो उस एडिक्शन को कैसे पहचानेंगे? पेरेंट्स खुद कैसे रियलाइज़ करें कि मैं एडिक्टिव हुआ हूँ या नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये पहचानना है कि आप मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए। ठीक है, आप ये देखिए कि क्या आप बिना किसी यूज़ के, बिना किसी पर्पस के लगातार रोज़ाना 5 से 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बाहर निकलना होगा उस एडिक्शन से। उसके बाद ही वो अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से रोक सकते हैं। और अगर बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है
तो उसको उस एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। पहले पेरेंट्स खुद रियलाइज करें, पेरेंट्स को पहले खुद उस समझना addiction से होगा, बाहर सबसे पहली चीज तो होगी कि हमें ये समझना होगा कि अगर हम बिना किसी यूज से 4-5 घंटे मोबाइल फोन चला रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम पहले जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तब तक सॉल्यूशन की तो बात नहीं, सॉल्यूशन की बात पहले प्रॉब्लम को समझे और फिर सॉल्यूशन निकाले। जी हाँ, पहले प्रॉब्लम को ही समझना होगा। पेरेंट्स को सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मतलब वो मोबाइल फोन जो फ्री टाइम में चला रहे हैं जी हाँ, उसकी जगह क्या कर सकते हैं कि ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल जाए। देखिए, पेरेंट्स को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यदि आप फ्री टाइम में मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उसके बजाय आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। यह सब पेरेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी में या क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो, बच्चों के साथ ही बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, इन दोनों के साथ बॉन्डिंग भी बन जाएगी, एक बॉन्डिंग हो जाता है। और मैं एज ए पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो पेरेंट्स के नाते मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक फ्री व्यवहार होना चाहिए, एक दोस्ती वाला व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। ना ही कि ना ही कि ऐसा व्यवहार वो करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ बताने से डरें, ठीक है। जब आप पूरी फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो आपका बच्चा कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो आपको बिल्कुल फ्रेंडली बताएगा। इसलिए मैं यही पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो सभी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें और जो फ्री टाइम हो रहा है उसमें अपने बच्चों के साथ ही बच्चों के साथ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। खुद भी एडिक्शन में नहीं जाएगा और पेरेंट्स भी बाहर निकल जाएंगे, साथ में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। जी, ये दोनों ग्रो करेंगे साइमल्टेनियसली। हाँ, तो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि जैसे 12 साल से कम उम्र वाले को तो मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं है, और अगर उनको कुछ काम करवाना है तो पेरेंट्स खुद साथ में रहें। लेकिन यहाँ पर जो जैसे 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे 18-19 साल, उनको तो अब यूज़फुल हो गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़फुल चीज़ भी है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कौन कौन सी ऐसी खास बातें जो ध्यान रखना चाहिए जो बड़े बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है उनके प्रति? देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स को कुछ बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल एक ज़रूरी चीज़ भी हो गई है, और बड़े बच्चों की जैसा कि आपने बात करी है, तो आजकल बड़े बच्चों को मोबाइल देना एक मजबूरी सी हो गई है, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता हो गई। और अभी जो समय कोरोना काल का ऐसा चल रहा है कि उस समय बच्चों को पढ़ाई के लिए भी मोबाइल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उसमें पेरेंट्स को कुछ बातें ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ बातों में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा कि वो अपने बच्चों को कितनी देर, कितने समय के लिए मोबाइल दें। टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम फिक्स करना मोबाइल चलाएं। जी हाँ, क्योंकि उनको आप समझिए, पहले उसकी नीड को समझिए कि उसको मोबाइल की क्या आवश्यकता है, किस काम के लिए मोबाइल का यूज़ करना है, और वो काम कितनी देर का है, उतने ही समय पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए उसको मोबाइल देना है, ठीक है। टाइम निश्चित होना चाहिए कितने टाइम जी हाँ, टाइम फिक्स करना पड़ेगा पेरेंट्स को, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है समय समय पर कि बच्चा मोबाइल में क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, ठीक है। समय समय पर उनको इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना होगा कि वो वाकई में क्या कर रहा है। आपने उसको वर्क के लिए मोबाइल दिया है, लेकिन क्या वाकई में वो काम कर रहा है उस पर, इस चीज़ को भी वो समय समय पर देखें, या फिर वो अलग जा रहा है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला, पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे जब भी मोबाइल चला रहे हैं तो वो कभी भी रूम में आइसोलेट नहीं हो, कभी वो अपने आप को रूम में बंद नहीं करे, दरवाजे खिड़की उनको बंद ना करने दें। उनको आप ये हिदायत दें कि दरवाज़ा और खिड़की खुला रखें जब वो मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को ये देखें कि जहाँ तक हो सके ईयरफोन का यूज़ ना करने दें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय वो ईयरफोन लगाने दें। उसके अलावा ईयरफोन का यूज़ ना करने दें, क्योंकि इससे भी एक समस्या आ रही है, हियरिंग प्रॉब्लम। लगातार ज़्यादा ईयरफोन लगाने से भी कान की सुनने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, हियरिंग प्रॉब्लम आती जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ये भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स मोबाइल पर बच्चों के लिए ज़्यादा खर्चा इन्वेस्ट न करें, ठीक है, एक्सपेंस ज़्यादा ना करें। इन बातों का भी, गेम्स के अंदर वो बक्स भी होते हैं जो खरीदते हैं ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन बातों का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे 14 साल से जो बड़ी उम्र वाले बच्चे हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
कि वो मोबाइल फ़ोन को किस तरह से यूज़ करे, और अगर एडिक्शन हो गई है तो उससे कैसे बाहर निकले, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। देखिए यहाँ पर जो बड़े बच्चे, जैसा कि आपने कहा है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अपना एक एम, अपना गोल, अपना लक्ष्य डिसाइड करना होगा। उनके पास कुछ विजन होना चाहिए, उनके पास, फ्यूचर प्लान होना चाहिए। फ्यूचर में उनको क्या करना है, क्या बनना है, हाँ। सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, जब वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे भविष्य में क्या करना है, तो फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड वर्क उनको करना शुरू करना है। हाँ, बजाय कि मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, डेली शेड्यूल उनको फिर उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, और एक और बात मैंने देखी है, हाँ। जो आपने बात कही है कि अधिकतर वो बच्चे या वो विद्यार्थी जिनका एक एम है, गोल है, कि लक्ष्य है उनका कि हमें भविष्य में ये बनना है, ये करना है, हाँ। वो मोबाइल एडिक्टेड नहीं पाए गए हैं। हाँ, उनके पास तो चीज़ें होती उनके है पास करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है उस चीज़ को पाने के लिए, उनके लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ। ठीक है, तो ये भी मैंने देखा है। तो मोबाइल एडिक्टेड अधिकतर वही बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर का कुछ सोचा ही नहीं, हाँ, जिनके पास कोई टास्क ही नहीं है, टास्क नहीं है, कुछ गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को यही बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करें, एक लक्ष्य डिसाइड करें, और उसके बाद उस लक्ष्य के हिसाब से आप अपना वर्क करें। ठीक है, और मोबाइल एडिक्शन से आप इस तरह से बच सकते हैं। हाँ। ठीक है, और भी जैसे अपनों पिछले वीडियो में आपने डिस्कस करी है कि कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। हाँ, ठीक है, स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कई प्रकार की एक्टिविटी है। हाँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपने हिडन टैलेंट को पहचाने, अपने अंदर जो उसका हिडन टैलेंट है, जो जीनियस छुपा है, पहले उसको पहचाने, उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी में हिस्सा ले और उसके हिसाब से वो हार्ड वर्क करे। हाँ, मतलब जो उसका रेगुलर टाइम होता है वो अपने फ्री टाइम में मोबाइल फोन में ना देकर अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दे, स्ट्रेंथ को पहचाने और उस स्किल को बेहतर करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये करना होगा। जी हाँ, थैंक यू सर, इस कन्वर्सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम मोबाइल फ़ोन को एक डिवाइस की तरह देखें और ये समझें कि मोबाइल फ़ोन हमारे यूज़ के लिए है, ना कि हमें उसका गुलाम बनना है। हमें मोबाइल फ़ोन का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि हमें मोबाइल फ़ोन को अपना गुलाम बनाना है और उसे यूज़ करते सीखना है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास सीमित समय है, और अगर हम इस सीमित समय में भी 4x6 इंच के एक डब्बे में अपने जीवन को बिताते हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं होगी। इस वीडियो में आपको कैसा क्या लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने आसपास के सभी लोगों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, जिसमें हम खास तौर पर यंगस्टर्स की बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स का क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा, और यंगस्टर्स को अपने अभी के हर रोज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि वो अपने टाइम को यूटिलाइज करे, ना कि वेस्ट करे। फिजिकली, मेंटली, सोशली हर लेवल पर वो ग्रो हो, ना कि डिग्रेड हो जाए इस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा क्यूरियस रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।